बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको तिला ख़ास के जो है कह सकते के फ़ायदे बताएंगे और इसका नुस्खा भी बताएंगे इंशाल्लाह। तिला ख़ास ये बहुत रिज़ल्ट देने वाला नुस्खा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हर्बल तिला ख़ास के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आज़मूदा ये मालिश करने वाला तेल है, अज़ू ख़ास पर लगाने वाला यानी कि ये तेल है। इसके आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस वीडियो के एंड में मैं आपको तिला ख़ास लगाने का तरीका भी समझाऊंगा और तिला ख़ास जो तैयार हुआ है वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और आप व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और इसका जो नुस्खा है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं, यानी कि वहाँ से लिखकर ख़ुद भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँगा, यानी कि समझाऊँगा कि जो अनाड़ी बंदे हैं, जो हिकमत को नहीं समझते, वो किसी अच्छे हकीम की निगरानी ये नुस्खा बनाएं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। जो आपने मेहनत करेंगे यानी कि वो आपकी रायगा नहीं जाएगी, यानी कि मेहनत करेंगे यानी कि इसको जब बनाएंगे इसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको तिला ख़ास के बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तिला ख़ास ये नफ्स के पट्ठों को ठीक करने के लिए हर्बल तिला ख़ास के कह सकते हैं कि और भी फ़ायदे हैं। यानी कि ऐसे मर्द हज़रात जो कहते हैं मस्जन करते रहे हैं या हाथ से मनी खर्च करते रहे हैं, उनका नफ्स कमज़ोर हो गया, नफ्स जड़ से कमज़ोर हो गया, नफ्स की रगें उभर आई हैं, या कह सकते हैं नफ्स में सख्ती बरकरार नहीं रहती, दुराने हम बिस्तरी वो जल्दी फारग हो जाते हैं। या ऐसे मर्द हज़रात जो कह सकते हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ ज़्यादती की, यानी कि गलत कारियाँ करते रहे हैं, उनका नफस सुकड़ने लग गया है। या ऐसे मर्द हज़रात जो कहते हैं कि उम्र की ज़्यादती की वजह से या शुगर की वजह से नफ्स सुकड़ गया है, नफ्स के पट्ठे कमज़ोर हो गए, वो ये हर्बल तिला ख़ास इसका मसाज करें इंशाल्लाह। बैरूनी तौर पर यानी कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाला नुस्खा है। यानी कि ये नफ्स को लंबा भी करता है, मोटा भी करता है। यानी कि उन मर्दों के लिए ये फ़ायदा मंद है जिन्होंने गलत कारियाँ की है या मस्जनी करते रहे, या उम्र की ज़्यादती की वजह से या शुगर की वजह से नफ्स कमज़ोर हो गया, नफ्स के जो पट्ठे हैं वो रुक गए हैं, यानी कि नफ्स की जो ओरिजिनल हालत थी उस हालत में नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हर्बल तिला ख़ास ओरिजिनल हालत में ले आएगा इंशाल्लाह। इसमें जो चीज़ें वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। बाकी इंशाल्लाह जो वज़न वगैरह वो सारे आपको समझा दूँगा। नाज़रीन, ये है बिलादर, ये है जैफल पड़ा, इसका आपने अंदरूनी मगज़ इस्तेमाल करना है। ये आपके सामने नाज़रीन पड़ा कुचला, और ये रतनजोत, लौंग, दारचीनी, खरातीन, हरमल के बीज, जलबत्री, बीर बूटी पड़ी है 1 नंबर, और मालकंगनी। बीर बूटी भी काफ़ी 2 नंबर आ रही है। अनाड़ी बंदों को पता नहीं होता, वो ऐसे नुस्खे लिख लेते हैं, बाद में रिज़ल्ट नहीं मिलता, वो कहते हैं जी हमें नुस्खा गलत दिया गया। लेकिन नुस्खा कोई भी गलत नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो चीज़ें लेनी है 1 नंबर लेनी है, साफ़ सुथरी लेनी है, और इसको आपने खुले मैदान में तैयार करना है, यानी कि बंद कमरे में नहीं बनाना, और इसके धुएँ से बचना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो अनाड़ी बंदे हैं इस नुस्खा को खुद ना बनाएं, क्योंकि इससे आपको अगर इसकी तैयारी के दौरान आपको कोई बेहतियाती होगी तो इसका उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो हकीम हज़रात हैं उनको तो पता होता है, वो अपने ऐसे थे कि अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। आप इसको खुली आबो हवा में बनाएं, बंद कमरे में ना बनाएं। और नाज़रीन, ये जो 3 ऑयल पड़े हैं ये इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये आपके सामने पड़ा है नाज़रीन, हर तिल का तेल, इसको कह सकते हैं रोगन कुंजद भी कहते हैं, और ये जैतून का खालिस तेल पड़ा है इस बर्तन में, और ये अरिंड का तेल बोलते हैं इसको। ये यानी कि इन तेलों में ये इस्तेमाल होता है। और इसमें आपने अंडे भी डालने हैं, यानी कि जो अंडों की तादाद है वो भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। कोशिश करें कि देसी अंडे मिल जाए, अगर देसी अंडे ना मिले तो फार्मी इस्तेमाल कर लें। नाज़रीन जाइएगा नहीं, मैं आपको तिला ख़ास हर्बल तिला ख़ास है वो भी दिखाता हूँ कैसे किस कलर का बना है, और इसका जो मालिश करने का तरीका वो भी आपको समझाता हूँ इंशाल्लाह। नाज़रीन ये देख लें, ये तिला ख़ास हर्बल तिला ख़ास इस तरीके का, ये देख लें, ये इस तरीके का बना हुआ है, इसका ये कलर है। और इस ड्रापर में जो तिला ख़ास पड़ा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपने इस्तेमाल करना है। ये आपने इसका 1 कतरा डालना है। नाज़रीन हर्बल तिला ख़ास इस्तेमाल इस तरीके से करना है, यानी कि आपने 1 कतरा डालना है, इस तरीके का 1 कतरा डालना है, और इसका आगे को इस तरीके से मसाज करना है, इस तरीके से, यानी कि आपने इसका मसाज करना है। और नफ्स का जो कैप छोड़ देना, निचली सतह छोड़ देनी है,
बाकी जो सतह होगी इतनी, उस पर आपने मसाज करना है, यानी कि अगले वाला कैप छोड़ दिया, निचली सतह छोड़ दी, एक कतर डाला, इस तरीके से आपने इसको मसाज करना है, हल्का हल्का, पीछे को नहीं करना, आगे को करना, हल्का हल्का मसाज करना है। जब ये एक कतरा जज़ब हो जाएगा फिर आपने एक कतरा डालना है। इसी तरीके से आपने रोज़ाना 6 से 8 कतरे इस्तेमाल करने हैं। और इस पर कोई ऊपर आपने कोई पट्टी नहीं बांधनी, कोई गर्म कपड़ा नहीं यानी कि लपेटना। सुबह को आपने नफ्स को नीम गर्म पानी से धो लेना है। जिस दिन हम बिस्तरी करनी हो उस दिन तिला खास इस्तेमाल ना करें, या हम बिस्तरी करने के 1 घंटा बाद इस्तेमाल कर लें या 2 घंटा बाद कर लें या करें ही ना। ठीक हो गया जी। इस तरीके से नाज़रीन आपने इसका मसाज करना। जिन व्यूअर्स को यानी कि जिन मर्दों को कतरे वगैरह आते हैं, ये बात नोट कर लें, जिनको कतरे वगैरह आते हैं वो पहले अपने कतरों का इलाज कर लें, फिर ये तिला हर्बल तिला ख़ास इस्तेमाल कर लें। एक कतरों के इलाज के लिए हमने काफ़ी वीडियोस दी हुई हैं। लेटेस्ट हमारी एक वीडियो है सफ़ूफ़े ख़ास के नाम की, उसका यानी कि लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़कावत की वजह से, कतरों की वजह से भी नफ्स में कमज़ोरी बन जाती है। तो कतरों वाले मरीज़ पहले अपने कतरों का इलाज कर लें, फिर बाद में ये इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। शुक्रिया। तो नाज़रीन वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।